नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 7,300 से भी अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू। बिहार के सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के तहत चल रही योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानव संसाधन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार समिति ने अब 7,341 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए पिछले साल ही विज्ञापन जारी किया गया था और मार्च 2025 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का अब लक्ष्य है। आपको बता दें कि इन पदों में मुख्य रूप से 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी CHO, 2619 आयुष चिकित्सक और 2 नेत्र सहायक शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पदों पर भी भर्तियां की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी CHO की ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी के कारण उसे रद्द कर दिया गया था और अब इन पदों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। इसी तरह आयुष चिकित्सकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया था। उम्मीद है कि इन दोनों पदों पर भर्ती को लेकर जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। चुनाव से पहले जेडीयू को लगा बड़ा झटका। दशरथ मांझी के बेटे और पूर्व सांसद अली अनवर के अलावा कई अहम नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को दोहरा झटका लगा है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे और जेडीयू नेता भागीरथ मांझी समेत जेडीयू के पूर्व सांसद अली अनवर ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम लिया है और इसके अलावा बिहार के कई बड़े चेहरे भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी यानी आप पार्टी के पूर्व प्रवक्ता निशांत आनंद, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता निघत अब्बास, भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर जगदीश प्रसाद, लेखक और पत्रकार फ्रेंज हुजूर और अखिल भारतीय प्रजापति कुम्हार संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज प्रजापति कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि इन लोगों के पार्टी में शामिल होने के बाद बिहार में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया वासियों को दी बड़ी सौगात, मिलेगी बड़ी खुशखबरी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया को बड़ी सौगात दी है। प्रगति यात्रा के चौथे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले वासियों को 580 करोड़ की सौगात दी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान 62 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान बिहार सरकार के कई दिग्गज मंत्री मौजूद रहे। वहीं इससे पहले हेलीपैड पर बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह, DM कुंदन कुमार और अन्य ने उनका स्वागत किया और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले में 9 किलोमीटर से अधिक बाईपास बनाने का और पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का निर्माण, काझा कोठी में मिथिला हाट की तर्ज पर विकसित करके पर्यटकीय सुविधा बहाल करने और धमदाहा से पूर्णिया 65 स्टेट हाईवे के 4 लेन और एयरपोर्ट से सीधा संपर्क की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर अश्लील गीत गाने के आरोप में गायक सूरज सिंह हुए गिरफ्तार। बिहार में चर्चित गायक सूरज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गायक सूरज सिंह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लेकर अश्लील गीत गाने का आरोप है। नवादा पुलिस ने गायक सूरज सिंह को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर बनाए गए अश्लील गाने की जानकारी वरीय अधिकारियों को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है और इसके बाद SP ने यह कार्रवाई की है। वहीं इस वीडियो के सोशल मीडिया पर इस गीत को सुनने के बाद कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी और कई लोगों ने गायक पर कार्रवाई की भी मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाने को लेकर जेडीयू ने भी ऐतराज जताया है। जेडीयू के प्रदेश महासचिव अरविंद सिंह ने इस गाने पर आपत्ति जताई है। विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा तेजस्वी थे पथ निर्माण मंत्री तब हुआ बिहार में 26 करोड़ का घोटाला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग में गड़बड़ी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस आरोप के बाद बिहार में जमकर सियासत अब होने वाली है। देखिए, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने का कहना है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कार्यकाल में पथ निर्माण गया के अंतर्गत 26 करोड़ से अधिक की अनियमितता की गई है। इन तीनों पथों के निर्माण में भारी गड़बड़ी की गई है और ये जांच में पता चला है। उन्होंने कहा
कहा कि पथ प्रमंडल गया के अंतर्गत बाजिरगंज तपोवन पथ के 19.18 किलोमीटर में गड़बड़ी हुई। जमुआ सेवतर पथ के 17.5 यानी 17.5 किलोमीटर में गड़बड़ी हुई और भिंडस चमंडी पथ के 21.3 किलोमीटर के निर्माण में गड़बड़ी हुई है। इन तीनों पथों के निर्माण में स्थानीय पत्थर का प्रयोग किया गया और उसे पाकुड़ का दिखाया गया। राजा कंस्ट्रक्शन के द्वारा काम किया गया था और इस कंपनी के सभी कार्यों की समीक्षा की जाएगी। लोगों के द्वारा पत्थर को लेकर शिकायत भी की गई थी। 26 करोड़ से अधिक राशि अवैध और गलत तरीके से भुगतान किया गया है और गड़बड़ी करने वालों पर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के 4 जिलों से गुजरेगा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। कैमूर में बनेगी 5 किलोमीटर लंबी सुरंग। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण बिहार के गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न सिर्फ इन जिलों में आर्थिक और सामाजिक विकास की लहर आएगी, बल्कि इन परियोजना से उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक की कनेक्टिविटी में सुधार भी आएगी। और देखिए 610 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके निर्माण होने से वाराणसी से कोलकाता की दूरी मौजूदा जो 15 घंटे लग रहा है वो घटकर सिर्फ 9 घंटे रह जाएगी। और इस एक्सप्रेसवे का करीब 160 किलोमीटर का हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा, जो चंदौली से बिहार में प्रवेश करेगा और गया से इमामगंज से झारखंड की ओर बढ़ेगा। और कैमूर पहाड़ियों में 5 किलोमीटर लंबी सुरंग का भी निर्माण होगा। इस एक्सप्रेसवे का यह सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा होगा। बिहार में एक साथ 1000 अधिकारियों की होगी नियुक्ति। ज्वाइनिंग लेटर देने की शुरू हुई तैयारी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी पद के लिए ली गई परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के रिजल्ट में अरविंद सिंह यादव ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की परीक्षा में सोमपाल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो अब अंतिम रूप से चयनित हुए सभी अभ्यर्थियों को बहुत ही जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 866 कुल पदों में से 853 अभ्यर्थियों का प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों के लिए परिणाम घोषित कर दिए हैं और सभी को अब नियुक्ति पत्र देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सभी अभ्यर्थियों को बहुत ही जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। बगहा में नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। भिटियार के वनकर्मी पर मारपीट और बदसलूकी का लगाया आरोप। बिहार के बगहा से बड़ी खबर है। बिहार के बगहा में वनकर्मी के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों ने वन रेंज कार्यालय का घेराव किया और NH 727 से जाम करके न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल में लकड़ी चुनने गई महिलाओं के साथ वनकर्मी ने मारपीट और बदसलूकी की है। बताया जा रहा है कि बगहा में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के वनकर्मियों की तानाशाही के खिलाफ ग्रामीणों ने ये रोड जाम किया और वनकर्मी के द्वारा पिटाई के बाद चोट का निशान दिखाकर महिलाओं ने न्याय की गुहार लगाई। वहीं रोड जाम होने के कारण त्रिवेणी संगम पर स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं की कई गाड़ियां रुकी रही और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नीतीश की प्रगति यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने किया भारी विरोध। हाथ में तख्ती लेकर सड़क की करने लगे मांग। जी हां, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने पूर्णिया में लोगों को बड़ी सौगात दिए हैं, वहीं पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने प्ले बोर्ड लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम स्थल के पास ही प्रदर्शन करने लगे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस भतुहा मोड़ के पास फ्लाईओवर का अवलोकन करने पहुंचे थे, तभी मोड़ पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इस दौरान भतुहा मोड़ के मुख्य सड़क को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने घेर लिया और फिर भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप के बाद भीड़ को नियंत्रित किया गया। दरअसल नगर प्रखंड क्षेत्र के झुन्नी स्तंभ बरार पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 7 सिमोदी रहिका में रोड नहीं है और जिसकी मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया।
बिहार के 10 जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। बिहार में 1 फरवरी से फिर बढ़ेगी ठंड। भागलपुर और नालंदा की हवा सबसे खराब। बिहार के 10 जिलों में आज घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही बिहार में पछुआ हवा चलेगी, जिससे लोगों को कनकनी महसूस होगी। और मौसम विभाग के मुताबिक 2 पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में आज और 1 फरवरी को एक्टिव होगा, जिससे 1 फरवरी से फिर से बिहार में ठंड बढ़ने की संभावना है। तो बिहार में आज जिन जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है वे जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, मधेपुरा, मधुबनी। इन जिलों में आज काफ़ी ज़्यादा बादल छाए रहेंगे और साथ ही घना कोहरा छाया रहेगा। और वहीं देखिए, बिहार की हवा की अगर बात करें तो कई जिलों में हवा खराब हो गई है। अभी भागलपुर, नालंदा, हाजीपुर, बेगूसराय, इन जिलों में हवा का AQI लेवल सबसे अधिक है। पटना से अब 4 देशों के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट। 3 घंटे से भी कम में होगा सफर। जल्दी मिलेगी खुशखबरी। जी हां, पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नए टर्मिनल में इमिग्रेशन काउंटर बनकर अब तैयार हो गया है और अप्रैल से अब नए टर्मिनल से परिचालन शुरू होने की संभावना है। पहले चरण में नेपाल, थाईलैंड, बर्मा और सिंगापुर के लिए उड़ानें शुरू हो जाएगी और विमानन कंपनियां यात्रियों का सर्वे करेंगी और उसके बाद ASI से अनुमति लेकर सेवाएं शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट से साल 1999 के बाद इंटरनेशनल विमानों की सेवा बंद कर दी गई थी और अब 26 वर्षों के बाद विदेशों के लिए अब सीधी फ्लाइट यहां से मिलने की उम्मीद जग गई है। और पहले चरण में वैसे देशों के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी जिनकी यात्रा 3 घंटे या उससे कम की होगी। इनमें नेपाल के काठमांडू, थाईलैंड के बैंकॉक और बर्मा, म्यांमार और सिंगापुर शामिल हैं। BPSC TRE 3 में हाई स्कूलों के लिए बड़ी खुशखबरी। कक्षा 1 से 5 के लिए आया नया अपडेट। BPSC शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अध्यापक बहाली के तीसरे चरण यानी कि BPSC 3.0 में बांका जिले को अच्छी संख्या में शिक्षक मिलने वाले हैं। हाई स्कूल में कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 दोनों कक्षाओं के लिए अधिक से अधिक शिक्षक मिलेंगे, जबकि प्राइमरी स्कूलों में कम शिक्षक मिलेंगे। आपको बता दें कि BPSC TRE 3 की काउंसलिंग लगातार जारी है और शिक्षकों को जिले का आवंटन किया जा रहा है और इसीलिए हाई स्कूल को कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 दोनों कक्षाओं के लिए बढ़िया संख्या में बांका को शिक्षक मिलने वाले हैं। इंटर शिक्षक के लिए 413 रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती होगी, जबकि माध्यमिक कक्षा के लिए इससे भी अधिक 456 शिक्षक जिला में बहाल होगा। दरभंगा में शिक्षक की गोली मारकर हत्या। स्कूल जाने के दौरान अपराधियों ने घेरकर भून दिया। बिहार के दरभंगा में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। सरकारी शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृत शिक्षक की शिनाख्त रामाश्रय यादव के रूप में हुई है और यह मामला कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र का है। वहीं देखिए, राकेश कुमार थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी घटना का कारण स्पष्ट नहीं है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि मध्य विद्यालय अदलपुरा में तैनात शिक्षक रामाश्रय यादव अपने गांव बहेड़ा से बुलेट पर सवार होकर स्कूल जा रहे थे। उनके गांव से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है। स्कूल पहुंचने से करीब आधा किलोमीटर पहले ही बड़गांव आसमा पुल रोड में कचरूखी के पास से 2 बाइक सवार अपराधियों ने ओवरटेक किया और फिर सिर में गोली मार दी। बिहार के पटना में खुसरूपुर में युवक की हत्या से मचा दहशत। 40 से 50 राउंड हुई फायरिंग। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। खुसरूपुर में 2.5 साल पहले हुए डबल मर्डर का बदला सोमवार को लिया गया और पुरानी अदावत यानी कि पुरानी बात को लेकर 2 गुटों में हुई गोलीबारी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के दौरान ताबड़तोड़ करीब 40 से 50 राउंड फायरिंग हुई और इस घटना पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर खुसरूपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गाँव की है। वहीं मृतक की पहचान अनमोल कुमार के रूप में हुई है और घटना की सूचना पर खुसरूपुर थाना की पुलिस पहुंची। घायल अनमोल को NMCH ले जाया गया और देर शाम तक इलाज चला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हालांकि इस घटना को पुलिस छुपाती रही और खुसरूपुर थानाध्यक्ष रूपक कुमार ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटना के बाद अब गया स्टेशन पर हुआ भारी बवाल। बेकाबू भीड़ ने ट्रेन पर बोला हमला, AC कोच के शीशे तोड़े।
पटना जंक्शन के बाद अब देखिए गया जंक्शन पर रेल यात्रियों ने भारी बवाल किया है। भीड़ के कारण ट्रेन पर नहीं चढ़ सके गुस्साए लोगों ने कालका मेल पर हमला बोल दिया और एसी बोगी के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान लोगों ने इंजन के पास जाकर जमकर हंगामा भी किया। ट्रेन की बोगी बंद होने पर यात्रियों का आक्रोश भड़क गया और बताया जा रहा है कि महाकुंभ में जाने वाले लोगों की भारी भीड़ गया जंक्शन पर जमा हो गई थी। गया जंक्शन का प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। इसी दौरान हावड़ा से नई दिल्ली जा रही कालका मेल स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन में भारी भीड़ थी और कई बोगियों के दरवाजे बंद थे, जिसके बाद लोग नाराज हो गए और ट्रेन पर ही हमला कर दिया। और करीब 1 घंटे के बाद यात्री शांत हुए और रेल पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बिहार में सेना की 150 एकड़ से अधिक भूमि पर है अवैध कब्जा। मेजर ने सरकार को लिखा पत्र। बिहार में जमीन सर्वे के बीच बड़ी खबर सामने आई है। पूरे राज्य भर में सेना की 150 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। विभाग को बार बार जानकारी दिए जाने के बावजूद इन जमीनों से अवैध कब्जा नहीं हटाया जा सका है और अब सेना की तरफ से बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल को पत्र जारी करके जमीनों को मुक्त कराने के लिए कहा गया है। राज्य के 6 जिलों में 150 एकड़ से अधिक जमीन पर सरकारी विभागों और रेतों का कब्जा है। इसलिए अब सेना मुख्यालय झारखंड एवं बिहार सब एरिया दानापुर कैंट के जनरल ऑफिसर कमांडेंट मेजर जनरल विकास भारद्वाज ने इसको लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल को पत्र लिखा है। सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी करने का सुनहरा मौका। टोटल 190 पोस्ट पर 29,500 रुपए तक मिलेगी सैलरी। बिहार के भागलपुर में नौकरी करने के लिए सुनहरा मौका है। SIS सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस लिमिटेड यानी SIS सिक्योरिटी कंपनी विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नियोजन कैंप का आयोजन करने जा रहा है और सुपरवाइजर, सुरक्षा जवान, कैश कस्टोडियन और साथ ही सुरक्षा अधिकारी के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सुपरवाइजर के 20, सुरक्षा जवान के 100, सुरक्षा अधिकारी के 20 और कैश कस्टोडियन के 50 पद इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि श्रम संसाधन विभाग अवर प्रादेशिक नियोजनालय की देखरेख में युवाओं को सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी दिलाने के लिए प्रखंड स्तर पर नियोजन कैंप का आयोजन किया गया है। और वेतन की बात करें तो सुपरवाइजर का वेतन 17,000 से लेकर 24,000, सुरक्षा जवान का वेतनमान 10,000 से लेकर 22,000, कैश कस्टोडियन का वेतनमान 13,000 से 19,000 और सुरक्षा अधिकारी का प्रति महीने वेतन 27,000 से 29,500 होगा। और तो देखिए, और वेतन की बात करें तो सुपरवाइजर का वेतन 17,000 से लेकर 24,000, सुरक्षा जवान का वेतनमान 10,000 से लेकर 22,000, कैश कस्टोडियन का वेतनमान 13,000 से 19,000 और सुरक्षा अधिकारी का प्रति महीने वेतन 27,000 से 29,500 होगा। और देखिए, तो कौन से प्रखंड में किस दिन किस डेट को कैंप लगेगा? तो देखिए, नवगछिया प्रखंड परिसर में 28 जनवरी को, गोपालपुर प्रखंड में 29 जनवरी को, रंगरा चौक प्रखंड परिसर में 30 जनवरी को, इस्माइलपुर प्रखंड परिसर में 31 जनवरी, कहलगांव प्रखंड में 1 फरवरी को यह कैंप लगेगा। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए निकली बम्पर भर्तियां। 22 मार्च से शुरू होगी ऑनलाइन परीक्षा। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती यानी अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 5 दिन और बढ़ा दी गई है। पहले 7 से 27 जनवरी तक ये डेट निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 फरवरी तक कर दिया गया है। इसीलिए अब युवाओं के पास लास्ट मौका है। और सबसे बड़ी बात की एज लिमिट की बात करें तो इस भर्ती के लिए 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 दोनों डेट्स के बीच में जन्मे अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथ-वायु.cdac पर जाकर वो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और 22 मार्च से इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा शुरू होने वाली है। सांसद पप्पू यादव ने अब झारखंड के मुख्यमंत्री से मांगी जेड सिक्योरिटी। लेटर में लिखा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग धमका रहा है, न केंद्र सुरक्षा दे रही न बिहार सरकार। जी हां, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने झारखंड सरकार से अब जेड सुरक्षा मांगी है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेटर भी लिखा है और लेटर में पप्पू यादव ने लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार हत्या की धमकी दे रहा है। मैं बिहार, झारखंड सहित देश विदेश के अपराधियों और शराब माफिया के निशाने पर हूं। राजनीतिक कारणों की वजह से न तो केंद्र और न ही बिहार सरकार सुरक्षा दे रही है। मैं अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हूं। जब से 18वीं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुए हैं तब से मुझे और मेरे परिवार को भारी खतरा हो गया है।
नालंदा में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में हो रहा था डट्टी डांस। पंजाब, बंगाल, यूपी और हरियाणा की 33 लड़कियों का किया गया रेस्क्यू। बिहार के नालंदा में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़कियों को मुक्त कराया गया और पुलिस ने 3 जगहों पर छापेमारी करके 33 लड़कियों को रेस्क्यू किया है। छुड़ाई गई लड़कियों में 22 नाबालिग हैं और इसमें सबसे छोटी लड़की की उम्र मात्र 13 साल की है। लड़कियां हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल की रहने वाली है। पुलिस ने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया है और इसमें ऑर्केस्ट्रा संचालक पति पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले भगवान के दरबार में अर्जी लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। कहा तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री और सहनी बनेंगे डिप्टी सीएम। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां धीरे धीरे तेज हो रही है। देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वैशाली में आरजेडी और वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी फरियाद लेकर भगवान के दरबार में पहुंच गए और हाजीपुर में आरजेडी नेता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनने के मनोकामना को लेकर भगवान के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने 51 लीटर दूध से अभिषेक किया और यह पूजा हाजीपुर में स्थित प्रसिद्ध बाबा भुइयां मंदिर में किया गया। इस दौरान आरजेडी नेता राजीव रंजन के साथ साथ आरजेडी और वीआईपी पार्टी के कई प्रवक्ता भी इस पूजा में शामिल हुए। सभी ने अपने हाथ में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी का फोटो हाथ में ले रखा था।